अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उपस्थित अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग कांपने लगे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ग्रंथ के बारे में जो हमें जीवन की दिशा दिखाता है, भगवद गीता। विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे इसके पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है अर्जुन का शोक और विषाद। यह अध्याय 47 श्लोकों में विभाजित है, जिसमें मुख्य रूप से अर्जुन की मानसिक स्थिति और कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर हैं, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। अर्जुन यह देखना चाहते हैं कि किस किस के साथ उन्हें युद्ध करना है। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन किया गया है, जहां अर्जुन, जो कि पांडवों के एक प्रमुख योद्धा हैं, अपने कर्तव्यों को लेकर गहरे विषाद और संशय में पड़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रथम अध्याय के मुख्य सार के बारे में। धृतराष्ट्र का प्रश्न। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में उनके पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय, जो धृतराष्ट्र के सारथी भी हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, यह महाभारत को देखकर धृतराष्ट्र को बताने के लिए। संजय का वर्णन। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और विभिन्न महान योद्धाओं का परिचय देते हैं। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उसे रथ के दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं ताकि वे अपने शत्रुओं को देख सकें। अब अर्जुन अपने परिवार, मित्र और गुरुजनों को दोनों पक्षों में युद्ध के लिए तैयार देखते हैं तो वे दुविधा में पड़ जाते हैं। अर्जुन का विषाद। अर्जुन सोचते हैं कि इस युद्ध में अपने ही संबंधियों, मित्रों, गुरुओं और भाइयों को मारना पाप होगा। वह सोचता है कि इस युद्ध से केवल विनाश और पाप ही मिलेगा। अर्जुन को यह लगता है कि इस युद्ध से परिवारों का विनाश होगा और सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था पैदा होगी। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म के बीच में फंस जाता है और वह अपने धनुष बाण छोड़कर युद्ध न करने का निर्णय करता है। वह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की याचना करता है, क्योंकि वह अपनी स्थिति को समझने में असमर्थ है। इस संदेह और विचार में अर्जुन की मानसिक स्थिति को विवरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें योग का उपदेश देते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए, कर्म योग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रथम अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन की स्थिति को समझते हैं और उन्हें आगे के अध्यायों में ज्ञान और मार्गदर्शन देने का निर्णय लेते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें अपने कर्तव्य और नैतिकता को समझने में कठिनाई होती है। कई बार हमें पढ़ाई के लिए, कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। पहले तो हम बहुत खुश होते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन जिस दिन जाने का समय आता है उस दिन हम बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त व सब कुछ को छोड़कर जाना पड़ता है। यह भी जीवन का एक युद्ध ही है जो हर किसी को अपना कर्म समझकर करना पड़ता है, और यही प्रथम अध्याय का मुख्य संदेश है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।